स्पोक्स पर्सन का कोई भी टीका टिप्पणी करना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। ये सारी बातें जो मीडिया में चल रही है स्पेकुलेटिव बातें हैं और उसमें हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। दिल्ली के राउत रेवेन्यू बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा हेमा और अन्य आरोपियों को लेकर समन जारी किया है। ये तब हुआ है जब नीतीश कुमार भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। देखिए, इसका कोई, पहली बात कि वो स्पेकुलेशन है, उसके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन किसी चीज से भी इसका कोई सरोकार नहीं है। जो क्राइम किया है उसके बेसिस पे एफआईआर है और एफआईआर के बेसिस पे ही उनको समन किया जा रहा है। लालू यादव जो है वो बैठक हुई है, मनोज कुमार झा कह रहे हैं कि एक अच्छी बैठक हुई है। जो अपोजिशन की बैठक हो रही है लगातार, उसको लेकर वो बता रहे हैं कि बैठक सही हुई है, कल जो आएगा वो देखा जाएगा। अब देखिए, हमारे यहाँ तो हर सुबह शाम रात बैठक होती रहती है। हम तो आके मीडिया में नहीं कहते हमारी बैठक अच्छी हुई है, इसका मतलब उनकी बैठकें खराब होती हैं, कभी अच्छी भी हो जाती है, तो इसलिए उसकी चर्चा कर रहे हैं आपके मीडिया के सामने। बैठकें होती रहती है पॉलिटिकल पार्टी में, उसका कोई इतना संज्ञान लेने की किसी को जरूरत नहीं होती है। अमित शाह ने कहा था कि दरबार कभी भी चाहे मर भी जाऊं। ये जो स्पेकुलेशन जो हो रहा है, कल ये भी कहा जा रहा है कि ज्वाइनिंग हो सकती है, वो शपथ ले सकते हैं, 9वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर देखिए, स्पेकुलेशन का कोई रिस्पांस नहीं होना चाहिए। स्पेकुलेशन तो स्पेकुलेशन है। अब उसमें मैं कौन सा टीका टिप्पणी करने जा रहा हूं? जो लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं उनसे आपको इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। अधीर रंजन चौधरी बनर्जी को बदनाम करते रहे हैं, ऐसा ये कुणाल घोष कह रहे हैं। बीजेपी की वो मदद कर रहे हैं, बीजेपी एजेंट के रूप में राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली के, चूंकि अब जो नीतीश कुमार का जो मामले सामने आए हैं, अधीर रंजन चौधरी भी पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हेल्प कर रहे हैं, उनकी अलायंस तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ममता बनर्जी के साथ इंडिया। देखिए, अधीर रंजन चौधरी उनके ही बड़े लीडर हैं, कांग्रेस के। वो पार्लियामेंट में भी उनका एक बड़ा स्थान है। वो सदन में एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर बैठते हैं, और जब इस तरह की बात करते हैं कोई उनके बारे में, तो उनको समझना चाहिए उनकी अपनी पीड़ा है कि वो अनहोली अलायंस है, और अनहोली अलायंस की वजह से जो लोग वहां पर सालों साल से राजनीति कर रहे हैं उनको फ्रिक्शन दिखता है। तो इस तरह से अनहोली अलायंस ये कोई अच्छा अलायंस थोड़ी है, जो घमंडिया गठबंधन, इसलिए उसमें जो दिखता है, इसलिए वो लोग इस तरह की बातें करते हैं। और ममता बनर्जी और उनमें फ्रिक्शन पहले से है, तो अपनी बातें ममता बनर्जी के बारे में कह रहे हैं, तो ये उनके अंदरूनी मामला है। ये जो गठबंधन है, जो घमंडिया गठबंधन, उसके अंदरूनी मामला, इनको आपस में सुलझाना चाहिए। ये जब अगर मीडिया में आके कह रहे हैं तो उससे समझ में आता है कि आपस में कोई तालमेल है ही नहीं। अरे भाई, हाथ मिलाने से गले मिलने से थोड़ी दिल थोड़ी मिलते हैं, इनका दिल मिला ही नहीं। ये सब अपने अपने पावर के लिए, अपने अपने पद के लिए, अपने अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए इस तरह के फ्रिक्शन होगा। और ये घमंडिया गठबंधन शुरू से कह रहे, ये घमंडिया गठबंधन टूटने ही वाला है, इसलिए कि इसकी जो नाव है वो अपने परिवार के लिए, खुद के लिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा करप्शन करके माल बनाने की राजनीति है, इसमें जनता और समाज कहीं नहीं है। कितने क्या संभव? मुझे नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैंने तो आपसे ही सुना इसके बारे में और मीडिया में देख रहा हूँ, तो मीडिया का स्पेकुलेशन है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बातें और टीका टिप्पणी कुछ करनी चाहिए। आखिरी सवाल, अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन एक अच्छी शुरुआत है, तो गठबंधन कहीं तो हो रहा है। ये अच्छी शुरुआत नहीं, ये कह रहे हैं कि 11 सीट लो या तो निकलो। जो तुम्हारे साथ हुआ है बंगाल में, जो तुम्हारे साथ जिस तरह का नीतीश कुमार ने मना कर दिया उस भारत तोड़ो यात्रा में आने के लिए, वही यहाँ उत्तर प्रदेश में भी होने वाला है, और यही होगा। आप देखते रहिए।